हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कवर अप कर रहे हैं और प्रीवियस यूनिट में हमने कवर अप किया है फंड फ्लो स्टेटमेंट को। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं दो यूनिट के बारे में कि क्या डिफरेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो बात करें पहले डिफरेंस की, तो पहला डिफरेंस पता चलता है हमें कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट रहता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्किंग कैपिटल पर आधारित होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश से रिलेटेड बात की जाती है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ओवरऑल फंड के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करती है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक्यूरल बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। एक्यूरल बेसिस क्या होता है? यहाँ पर उपार्जन। एक्यूरल में हम जो है उन आइटम्स को भी लेते हैं जो एक्रूड होते हैं, यानी जो आने वाले समय में हमें मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के आधार पर। तो बात करें अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर कोई भी सेपरेट वर्किंग कैपिटल चेंज का कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता है। जबकि अगर बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये सेपरेटली बनाया जाता है। बात करते हैं कारणों के स्पष्टीकरण के आधार पर। तो रोकड़ यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में परिवर्तनों को कारण जितने भी होंगे उनको दर्शाया जाता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल में उनको स्पष्ट किया जाता है। बात करें अगर हम कैश बैलेंस के आधार पर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को दिखाया जाता है, जबकि वर्किंग कैपिटल में जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वहाँ पर वर्किंग कैपिटल में इसके कैश को दिखाया जाता है। अब बात करते हैं हम यूटिलिटी के आधार पर। तो यूटिलिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो ICAI और FASB अमेरिका, साथ ही साथ सेबी द्वारा कोस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट को सबसे ज़्यादा उपयोगी बताया गया है, जबकि हम बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की तो इसे अपेक्षाकृत कम उपयोगी बताया जाता है। बात करें हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एनालिटिकल के आधार पर, तो लॉन्ग टर्म के आधार पर अगर बात की जाए तो हमारा फंड फ्लो होता है, जबकि कैश फ्लो जो है वो शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल एनालिसिस के आधार पर यूज़ किया जाता है। तो गाइस, ये थी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने इस वीडियो के थ्रू बताई है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए कॉमर्स।